नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और इतिहास विषय में बौद्ध धर्म हम लोग का चल रहा था। आइए हम लोग इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग आज जो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय का अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा छात्रों, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हैं। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में केवल आपके मुख्यतः दो संप्रदाय हैं। दो संप्रदाय हैं। एक है आपका हीनयान, और दूसरा है आपका महायान। ये आपका दो संप्रदाय हैं बौद्ध में। अब ध्यान दीजिए, इनमें अंतर क्या है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, इसका ध्यान दीजिएगा। अक्सर जो प्रतियोगी छात्र ये भूल जाते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो देखिए, जो इनका अंतर है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो अंतर है इनके शब्दों में ही निहित है। आप ये शब्द पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ जाएंगे कि इनमें क्या अंतर है। देखिएगा, ये शब्द है हीन मतलब होता है निम्न, और महान मतलब होता है उच्च या बड़ा, कुछ भी। आप यहां पे क्या है, जो हीनयान शाखा है, ध्यान दीजिएगा, हीनयान जो शाखा है गौतम बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानती है। ध्यान दीजिएगा, हीनयान शाखा गौतम बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानती है या महापुरुष मानती है, तो जो हीनयान शाखा है वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानती है। और इसके उलट ध्यान दीजिएगा, महायान शाखा जो है वो गौतम बुद्ध को ईश्वर का स्वरूप मानती है। गौतम बुद्ध को ईश्वर का स्वरूप मानता है, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। ये इनमें मुख्य अंतर है, अच्छा, यहां पे दिक्कत क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम भारतीय दर्शन में या भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषता पाई जाती है कि किसी व्यक्ति की तो आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो जो ये शाखा है, यहाँ पे इस शाखा के अनुसार बौद्ध धर्म की आलोचना की जा सकती है, गौतम बुद्ध की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अगर इसके अनुसार गौतम बुद्ध एक ईश्वर है और ईश्वर की आलोचना नहीं की जा सकती, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जो हीनयान संप्रदाय है, इनकी जो भाषा है, हीनयान संप्रदाय की भाषा वो पाली है, वो आपकी पाली है। और महायान संप्रदाय की जो भाषा है वो आपका संस्कृत है। तो ध्यान दीजिएगा, हीनयान और महायान में दो महत्वपूर्ण अंतर है। हीनयान जो शाखा है वो भगवान बुद्ध को महात्मा मानती है या महापुरुष मानती है, और उनकी जो भाषा है वो है पाली। दूसरी ओर आपकी जो महायान शाखा है वो भगवान बुद्ध को या गौतम बुद्ध को ईश्वर मानती है, ईश्वर का अवतार मानती है, और उनकी जो भाषा है वो है आपका संस्कृत। आइए आप लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। देखते हैं बुद्ध के समकालीन शासक। बुद्ध के समकालीन शासक, बुद्ध के समकालीन शासक, इसमें से तीन महत्वपूर्ण शासक हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां पे शासक का नाम और इधर उनका क्षेत्र या राज्य लिख लीजिए, उनका राज्य। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है आपका बिंबिसार का है, वो आपके बिंबिसार के हैं।
और इनका जो राज्य था वो राजगृह है, वो राजगृह है। दूसरे जो शासक आते हैं इसमें अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु हैं, और इनका भी जो राज्य था राजगृह थे। और आपके जो तीसरे शासक आते हैं उदयन आते हैं, उदयन आते हैं, और इनका जो राज्य था वो आपका कौशाम्बी था। वो आपका कौशाम्बी था। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, खास तौर से प्रयागराज और कौशाम्बी के जो प्रतियोगी छात्र, ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज और कौशाम्बी के जो प्रतियोगी छात्र हैं ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध कौशाम्बी जिले में अपने प्रवचन या उपदेश देने के लिए आए थे। ध्यान रखिएगा इसको। जो कौशाम्बी जिले के मूल निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो ध्यान दीजिएगा। जो आपका कौशाम्बी थाना है उससे 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो कोसमपाली एक गांव पड़ता है, जमुना नदी के किनारे है, वहीं पर भगवान बुद्ध उपदेश देने के लिए आए थे। आज भी उसके साक्ष्य वहाँ पे मौजूद हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य जो है, बुद्ध के शिष्य। इनके जो प्रथम शिष्य हैं, देखिएगा, तपस्सु व मल्लिक हैं। तपस्सु व मल्लिक ये भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य हैं। ये भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य हैं। एक अन्य शिष्य को देखते हैं, जीवक। जीवक जीवक ये राजगिरी का राजवैद्य था। ध्यान दीजिएगा, राजगिरी का राजवैद्य था। देखिएगा, जो नए प्रतियोगी छात्र देंगे, राजवैद्य का मतलब समझिएगा, मुख्य जो है डॉक्टर थे ये राजगिरी के। अगले जो इनके शिष्य हैं सुभद्र हैं। सुभद्र, सुभद्र ये बुद्ध के अंतिम शिष्य हैं। ये बुद्ध के अंतिम शिष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के अंतिम शिष्य हैं। देखिएगा, इस बात को समझिएगा, बुद्ध के अंतिम शिष्य का क्या मीनिंग है, इसको समझिएगा। देखिएगा, मतलब भगवान बुद्ध ने सुबुद्ध को अंतिम बार उपदेश दिया था, शिक्षा दी है। सुबुद्ध को शिक्षा देने के बाद भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, इसलिए ये सुबुद्ध भगवान बुद्ध के अंतिम शिष्य हैं। अगली शिष्य देखते हैं, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये प्रथम महिला शिष्य हैं, या प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला शिष्य हैं। प्रथम महिला शिष्य हैं। और यहाँ को ध्यान सुनिएगा, ये प्रथम महिला है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम महिला है जिनको भगवान बुद्ध जो है शिक्षा देते हैं और अपने अपने संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला शिष्य हैं जिनको संघ में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगले शिष्य हैं वो पत्नी है भगवान बुद्ध की, यशोधरा। यशोधरा भी शिक्षा लेती हैं। और एक अगले जो शिष्य हैं आम्रपाली। आम्रपाली, आम्रपाली ये वैशाली की नगर वधू हैं। वैशाली की नगर वधू है।
जो नए प्रतियोगी छात्र इसको ध्यान दीजिएगा, नगर वधू का मतलब जो है एक नाचने गाने वाली औरत, इसका ध्यान रखिएगा। नगर वधू का मतलब है एक नाचने गाने वाली औरत। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है भगवान बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, उपदेश था, वो क्या था। इसको ध्यान दीजिएगा, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है भगवान बुद्ध का जो महत्वपूर्ण संदेश था या उपदेश था, क्या था। तो गौतम बुद्ध का या बौद्ध धर्म का जो प्रमुख उपदेश है वो आपका है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का जो एक प्रमुख उपदेश है मध्य मार्ग और सापेक्षवाद। सापेक्षवाद, इसको ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध का जो एक प्रमुख उद्देश्य था, सिद्धांत था, प्रमुख उपदेश कह सकते हैं या आप सिद्धांत कह सकते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध का जो प्रमुख सिद्धांत था या उपदेश था मध्य मार्ग और सापेक्षवाद था। ठीक है प्रतियोगी छात्रों, आज हम लोग इसी के साथ ये वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।